तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता है कौन सी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि चैप्टर नंबर 14 जो है इसका सांख्यिकी है कि नहीं, इस सांख्यिकी चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, जो कि हम लोग का क्लास नंबर 3 होगा। पहला क्लास और दूसरा क्लास दोनों क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोग पहला और दूसरा क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, जल्द से जल्द आइए और पहला और दूसरा क्लास प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके देखिए, है कि नहीं। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझे। बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके बारे में बातचीत करेंगे, समझे। देखिए बाबू हम आज हम आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाले हैं, है कि नहीं। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रश्न दिया है, ठीक है। क्या दिया है प्रश्न आप लोगों को बुक में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दिया है कि आंकड़े, क्या दिया है, आंकड़े, ठीक है, 7 3 2 5 11, 7 3 2 5 11 6 का क्या करना है, माध्यक, माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहता है तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार के सवाल दिया रहता है तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या करना है, सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो क्या है, सबसे छोटा है 2, क्या है 2, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है, क्या है 5 है, और क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है। बढ़ते क्रम में सजा लिए, समझे। अब ध्यान से देखिए, इधर से 3 गो को लगा दिए, इधर से 3 गो को लगा दिए, मतलब कि दोनों तराजू में मतलब कि बराबर बराबर संख्या, इधर भी 3 गो इधर भी 3 गो, बीच में एको ना बच रहा है, हो समझ में आ रहा है ना। ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे हम कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माध्यक, माध्यक बराबर। अब मान लीजिए कि इधर भी बराबर हो गया, उधर भी बराबर हो गया, बीच में नहीं बचा, तो एगो हेने से लेंगे, एगो हेने से लेंगे, यानी कि 5 गो प्लस गो 6 गो बटा में 2 गो लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 6 गो 5 गो 11 गो, 11 बटा में 2। इसको काटेंगे तो आप लोग भाग दीजिए और इसको काटिए, काटने के बाद में कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5.5। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। एक और सवाल करवाते हैं इसी पे, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, जो कि हम लोग का प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े, आंकड़े, आंकड़े है कि नहीं, 4 7 9 11 2, 4 7 9 11 और 2 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक कहे चाहे माध्यिका कहे, का क्या ज्ञात करना है, माध्यक, क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करें, यानी कि इसका माध्यक ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसका माध्यक क्या करना है, ज्ञात करना है, समझे। इसका माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं, इसका माध्यक ज्ञात करना। तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम, क्या करेंगे हो बताओ, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, ओकरा बाद में 4 7 9 11, इधर से 2 गो इधर से 2 गो, एगो बीचवा में बच गया ना, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, माध्यक। माध्यक बराबर में क्या हो जाएगा, 7 आंसर। अगर नहीं बचता तो क्या करेंगे, एगो एने से लेंगे, एगो ओने से लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, बाटा में 2 लिख के भाग दे के कटा देंगे, जो आएगा आंसर आएगा, समझे। देख लो क्या कह रहे हैं हम। मान लीजिए कि अगर नहीं बच रहा है, समझे, हमें ना बच रहा है ना, उसे 3 गो हो जा रहा है ना, उसे 3 गो हो जा रहा है, तो एगो हेने से ले लेंगे, एगो हेने से ले लेंगे, दोनों के लेके जोड़ देंगे, बाटा में 2 लिख के भाग देंगे, कटा देंगे, हमारा माध्यक आ गया। अगर मान लीजिए कि अगर बच रहा है तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे एक और प्रश्न को लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना बाबू।
चलिए देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जो कि हम लोग का आगे प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन आंकड़े, आंकड़े है कि ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 3.2 आप लोगों को फंसा रहे हैं हम, है कि नहीं। 1.4 है कि नहीं, उसके बाद में क्या है 5.7 और क्या है 11.6 और क्या है 2.9 और क्या है 5.8। ठीक है, का माध्यक ज्ञात करें। का क्या करना है, माध्यिका। चलो माध्यिका, 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 माध्यक चाहे माध्यिका पूछे एक ही बात है। माध्यिका क्या करना है, ज्ञात करें। ठीक है बाबू, यानी कि इसका माध्यिका हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताइए किए हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, ध्यान दीजिए 1.4, 1.4। इससे बड़ा क्या है 2.9, 2.9। इससे बड़ा क्या है 3.2, 3.2। इससे बड़ा क्या है 5.7, 5.7। इससे बड़ा क्या है 5.8। इससे बड़ा क्या है 11.6। अब देखो इधर से 3 गो इधर से 3 गो, बीच में तो एको को नहीं बच रहा है बाबू, समझिए ध्यान दीजिए, बीच में तो एक भी नहीं बच रहा है कि नहीं। चलिए कमेंट करिए तो बाबू, बीच में एक भी नहीं बच रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पे लिखेंगे माध्यिका। क्या लिखेंगे बाबू, माध्यिका बराबर में क्या लिखेंगे, इधर से एक इधर से एक, 3.2 प्लस में 5.7 अब बटा में कितना 2, समझे। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 7 गो 2 गो 9 गो 5 गो 3 गो 8 गो, यानी 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 अब बटा में 2। इसको जब हम लोग काटेंगे ना बाबू, तो हमारा 4.45, 4.45 आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं। किसी बाबू को, किसी को कोई दिक्कत है बाबू, है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है। चलिए आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए, थोड़ा है कि नहीं, कि आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना, कमेंट थोड़ा सा देख ले, बताइए तो आप लोग, किसी को कोई दिक्कत है बाबू। चलिए देखिए किसी का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा के बात है कि आप लोगों को, किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, माध्य ज्ञात करें। क्या करना है, माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ध्यान से देखिए अब क्या कह रहा है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज दिया है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है दिया है, ठीक है ना, यहां पे दिया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे दिया है x और यहां पे दिया है f। यहां पे दिया है 10 5 3 8 2, 10 5 3 8 और 2, 10 5 3 8 2, इस प्रकार से दिया है। और यहाँ दिया 3 2 4, 3 2 4 8 3, 8 और 3, इस प्रकार से दिया है। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है आप लोग को माध्य ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है बाबू, माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर इस प्रकार से प्रश्न दिया गया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एफ वाला है ना, हो ध्यान से देखो, ये जो एफ वाला है इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, जोड़ लेंगे, यानी कि एन। इसको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ये हमारा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन लिखेंगे, एन बराबर में
अब क्या हो जाएगा, 3 गो 2 गो 5 गो 4 गो 9 गो 9 गो और 8 गो 17 गो और 3 गो 20 गो। यहाँ पे क्या हो जाएगा n 20। समझे, n के मान निकाल लिए। अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हम निकालेंगे f(x) के मान, f गुना में x, यानी कि f गुना में x करेंगे, यानी कि ये जो f है ना इसका गुना x के साथ में करके, यानी कि 10 तिहाई 30 प्लस 2 पचे 10 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 8 अठके 64 प्लस 3 दूनी के 6। ठीक है बाबू, इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 10 40 40 और इसको आप लोग जोड़िएगा, 30 10 40 10 50 2 52 52 6 58 58 को और 64 को जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 6 5 11 1 12, यानी कितना हो जाएगा बाबू आपका 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है बाबू, माध्य निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x) बटा में n, सिग्मा f(x) बटा में n। देखिए सिग्मा f(x) बटा में n, तब हम देखिए सिग्मा f(x) यानी कि ये जो है ये तो f गुने x है, लेकिन जोड़ दिए यानी कि सिग्मा, यानी कि f गुने x को, f को और x को गुना करके जोड़ना है, यानी कि जोड़ना का मतलब होता है सिग्मा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है, इसको सिग्मा f(x) के मान कितना है 122, 122 और बट्टा में n, n के मान हमारा कितना है 20 है, 20 है। इसको जब हम लोग काटेंगे ना तो हम लोग का आंसर जान जाएगा 6.1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू एक बार फटाफट से आप लोग सभी बच्चे कमेंट करिए और कमेंट करके थोड़ा हमको बता दीजिए कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा की बात है कि नहीं। देखिए बाबू अब हम लोग आगे एक और प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक और प्रश्न देखने को प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर भी कह रहा है माध्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है बाबू, माध्य, माध्य क्या करना है, ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करें, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझे, माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या क्या चीज दिया है, समझे, यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज दिए हैं, है कि नहीं। हम लोगों का दिया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे दिया है आप लोगों को बाबू f दिया है, यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे f दिया है। यहाँ पे दिया है 8 5 3, 8 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 8 5 3 10 5, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2, ठीक है। n बराबर में कितना है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 गो 1 गो 3 गो 2 गो 5 गो 3 गो 8 गो 2 गो 10 गो, तो n के मान कितना निकला बाबू 10। अब हम लोग क्या करेंगे, f(x) करेंगे, क्या करेंगे बाबू, f(x) करेंगे, यानी कि f गुना में x करेंगे, 8 दूना के 16, 5 कम 5, 3 दूनी के 6, 3 दहाइया के 30, 5 दूना के 10, ये क्या हो जाएगा बाबू 0 0 6, क्या हो जाएगा 3 1 4 और 6 10 5 15 1 16, क्या हो जाएगा 166 हो जाएगा। बताइए तो आपको, नहीं गलत है, 0 और 6 है कि नहीं। इसको आप लोग 16 गो 4 गो 20 21 गो 21 गो 6 गो 27 गो और 27 गो 10 गो 37 गो और 37 में 30 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 67 गो आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67 गो आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 67 गो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 गो निकल गया है कि ना, डिंग 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 डिंग, है कि नहीं,
2 का निकल गया ना बाबू। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, है कि नहीं, क्या जानते हैं बाबू, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में क्या हो जाएगा एन। हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में एन होता है कि ना बाबू। यानी कि माध्य बराबर में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में एन ई को हम जानते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 67 बटा में कितना 10, इसको काटेंगे तो हमारा 6.7 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.7 आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए बाबू आप लोग कमेंट करिए फटाफट से, थोड़ा हमको बताइए, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में देखिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। आगे देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। आगे भी प्रश्न वही है, वही जोश, वही जुनून, सब वही है। कह रहा है माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बाबू हम लोग को, माध्य। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करें। आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, माध्य ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। ए हो गया और यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक्स हो जाएगा। चलिए एक्स नहीं होगा, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे बाबू, वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। थोड़ा सा पेन के साइज पतला कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। यानी क्लास, क्लास लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे एफ यानी कि बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है। एक्स नहीं अभी लिखेंगे, है कि नहीं। यहाँ तक अभी हम लोग इतना ही अभी लिखेंगे, हम आगे तक लिख दिए पूरा क्वेश्चन तक, है कि नहीं, इतना लिखेंगे। तो हम लोग का वर्ग अंतराल में क्या दिया है, दिया है 0 से 20, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में क्या दिया है 20 से 40, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है 40 से 60। उसके बाद में क्या दिया है आपको 60 से 80। और उसके बाद में क्या दिया है 80 से 100। यहां तक आपका क्या दिया है बाबू, यानी कि वर्ग अंतराल दिया है। और बारंबारता में क्या दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। हमको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, माध्य ज्ञात करना है। यानी कि इस प्रकार से दिया है कि नहीं। यानी कि आप लोगों को वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है और इसका हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चीज का मान निकालेंगे बाबू, तो x का मान निकालेंगे। क्या चीज का मान निकालेंगे बाबू, x का मान निकालेंगे, ठीक है। x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x के मान क्या निकालते हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए x के मान हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। देखिए 20 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद में, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में हम लोग 2 से भाग दे देंगे। बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझे। जब 2 से भाग देंगे तो हम लोग का 10 आ जाएगा। 40 गो 20 गो 60 गो, और इसमें यानी कि 40 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। और 60 में 2 से जब भाग दे देंगे बाबू तो हमारा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 30 आ जाएगा, समझे।
तो इन दोनों को जोड़ के और हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए 40 है और 60 है, क्या है बाबू, यहाँ पे है 40 और प्लस में कितना है 60 है, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में 2 से भाग देंगे तब 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। 80 अच्छा 140, 140 में बाबू 80 और 60 140 होता है, 80 और 60 140 होता है, और जब दोनों को जोड़ के जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। 180 यानी कि 180 के यानी कि यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किसी बाबू को किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए कि सर हमको दिक्कत है या दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को निकालना है एफ, अब हम लोगों को क्या निकालना है बाबू, एफ निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एफ निकालना है। ठीक है, एफ के मान निकालना है, समझे, एफ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ यानी कि एफ गुना में एक्स, ये हमको निकालना है। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हाई जॉन एफ है ना, ए वाला जो एफ है इसको एक्स के साथ में गुना कर लेंगे, यानी कि एफ को एक्स के साथ में गुना कर लेंगे। 10 तिया के 30, 30 चौका 120, 50 दूना के 100, 7 पचे 35 यानी 350 हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए तो बाबू कितना होगा, 350 होगा ना। चलिए यहाँ पे 9 छक 54 यानी कि 450 होगा बाबू, 540 होगा। 9 छक 90 में 6 से गुना करेंगे, 6 0 0 और 9 छक के 54 यानी कि 540, क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा, समझे, यानी कि 540 हो जाएगा, है कि ना बाबू। किसी को कोई दिक्कत, देखिए एफ वाला के मान को हम जोड़ देंगे तो एन के मान निकल जाएगा। जोड़ो, 3 गो 4 गो 7 गो 2 गो 9 गो 9 गो 5 गो 14 गो और 14 गो 6 गो कितना होता है बताइए तो 20 गो। ठीक है, और क्या करेंगे, एफ एक्स के मान को जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान निकल जाएगा। एफ एक्स के मान को तो हमारा सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स इसको हम जोड़ेंगे ना तो आप लोग को कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़ सकते हैं। 120 में क्या करना है, 30 जोड़ना है तो 150 हो जाएगा। 150 यानी 250, 250 और 350 कितना होता है 300, 300 600 हो जाएगा। अच्छा 600 में 540 को अगर जोड़ते हैं तो 1140 कितना हो जाएगा बाबू, हमारा 1140 हो जाएगा। ठीक है, 1140 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे बाबू, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू, माध्य बराबर, क्या जानते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा में एन। तो सिग्मा एफ एक्स के मान कितना है बाबू 1140, और एन के मान कौ गो बटे हो 20 गो, कितना 20 गो। तो जब हम इसको भाग देंगे ना तो हमारा 57 आएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 57 आएगा, है कि नहीं। चलिए आप लोग फटाफट से बाबू एक बार कमेंट करिए और कमेंट करके फटाफट से बताइए कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे प्रश्न एक बनाते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माध्य ज्ञात करें। क्या है हम लोग का क्वेश्चन, क्या है बाबू, माध्य, माध्य क्या करना है, ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, माध्य को हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बनाते हैं, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं माध्य ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को, ठीक है बाबू, सबसे पहले हम लोग को माध्य ज्ञात करना है तो एक सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे क्या करेंगे,
है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। आइए, यहाँ पे क्या होगा, वर्ग अंतराल यानी कि क्लास। क्या हो जाएगा बाबू? वर्ग अंतराल यानी कि क्लास हो जाएगा। क्लास यानी कि वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा, क्लास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल, अंतराल यानी क्या? क्लास। ठीक है, और यहाँ पे एफ यानी कि बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास के बारे में बात करें तो क्लास कहां से कहां तक दिया है? 0 से 100। ठीक है, उसके बाद में 100 से 200, 100 से कितना दिया है? 200। उसके बाद में क्या दिया है? 200 से 300, 200 से कितना दिया है? 300। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है? 300 से 400, 300 से कितना दिया है बाबू? 400 दिया है। उसके बाद में क्या दिया है? 400 से 500, 400 से कितना दिया है? 500 दिया है। ठीक है, बारंबारता में कितना दिया है? तो 7 दिया है, और 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, और 1 दिया है। ठीक है बाबू, देखिए बाबू, आप लोगों को ये चीज दिया है, यानी कि ये चीज दिया है आप लोगों को। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आप लोगों को क्या किया है? दिया है। समझे? देखिए, अब हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को निकालना है x। क्या निकालना है बाबू? हम लोगों को निकालना है x, निकालना है। क्या निकालना है? x। तो x हम लोग केंगा निकालते हैं हो, एक एक बतिया के कहली बताए हम, केंगा निकालते हैं, यानी कि इस दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में 2 से भाग दे देते हैं। देखिए, 100 और 0 जोड़ेंगे तो 100 ही होगा, और भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। 2 से 1 से 300, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 150, 300 2 से 500 के हो जाएगा 250, 400 300 700। जब 700 हो जाएगा तो 700 को जब हम 2 से भाग देंगे तो बाबू कमेंट करिए तो कितना हो जाएगा? यानी 700 के जब 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा? 350। 400 500 900, 900 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 450। कितना हो जाएगा? 450। समझे? अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है? हो गया, बस क्या करना है, और एक स्टेप करवे करना है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? हम लोग लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ गुना में एक्स, एफ गुना में एक्स। एफ के मान कितना है? एफ के मान है 7 और एक्स के मान 50 है, तो 50 में 7 से गुना कर लो। 50 में 7 0 के 0, 7 5 35, यानी 350। कितना हो जाएगा? 350। 150 में 3 से गुना कर लो, 150 में 3 से करेगा 3 0 0 5 3 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 का 3 है 1 4। कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, 250 में 4 से करेगा तो 250, 250 में जब 4 से करेगा बाबू तो 4 0 0 5 का 20 के 0 हाथ में लगा, 2 4 दूना 8 2 10, यानी कि 1000। कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, 350 में जब 5 से करेगा, यानी कि 350 में 5 से करेगा तो 5 0 0 50, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 3 15 को 2 17 को, यानी कि 1750। कितना हो जाएगा? 1750। ठीक है, 450 में 1 से गुना करेगा तो 450 ही होगा। ठीक है बाबू, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिए क्या करेंगे, ये बारंबारता को जोड़ेंगे तो हमारा n के मान आएगा, 7 गो 3 गो 10 गो 4 गो 14 गो 14 गो 5 गो 19 गो 20 गो। कितना आया? 20। अब क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकल जाएगा। क्या चीज का? सिग्मा एफ एक्स का मान। इस टोटल को जोड़िए, 350 में 450 को जोड़ना है, 0 0 4 7 1 800 हो जाएगा। 800 में 1000 को जोड़ना है, यानी कि 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 में 1750 को जोड़ना है तो 0 5 7 14 15 5 हाथ में लगा 1 2 1 3, 3550 हो जाएगा। 3550 में यानी कि
450 को जोड़ना है। तो 0 0 5 4 9 और 3 1 4 यानी कितना हो जाएगा 0 5 5 10 के 0 हाथ में लगा 1 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में लगा 1 3 1 4 यानी कि 4000 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, जब 4000 हो जाएगा तब हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में का एन। तो बराबर में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 4000 है, एन का मान कितना है 20 है। इसको काटेंगे तो दिख रहा है 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से 4 से काटेंगे तो यानी कि 200 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला 200 निकला। कितना निकला बाबू 200 निकला। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कमेंट करिए और कमेंट करके थोड़ा सा फास्ट में बताइए, किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। चलिए दिक्कत नहीं है तो चलिए हम आप लोगों को आगे सवाल एक समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या सीखे हैं बाबू, इसमें हम लोग सीखे हैं माध्यक। क्या सीखे हैं बाबू, माध्यक सीखे हैं। और माध्यक में किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा को दिक्कत, माध्य सीखे हैं। क्या सीखे हैं बाबू, माध्य सीखे हैं। क्या सीखे हैं, माध्य। माध्य में आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है कि नहीं। और इस वीडियो का स्टेटस लगाइए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लाइए। हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे माध्यक। अगले क्लास में हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू, माध्यक पढ़ाने वाले हैं, और बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को माध्यक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बहुलक पढ़ेंगे, है कि नहीं। ये पढ़ लेने के बाद में उसके बाद में हम लोग अपने बुक का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और 20 नंबर में आप लोगों को एकदम 20 नंबर एग्जाम में लेके आना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में लिए, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।